सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इग्नोर कौन करता है, हमारे कॉल मैसेज को इग्नोर कौन करता है। तो वो आपका एक पार्टनर हो सकता है या फिर आपके कोई एक करीबी इंसान हो सकते हैं जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव हो, लगाव हो। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या होता है? कोई भी इंसान अगर आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करता है तो यहाँ रीजन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको समझना होगा कि जाहिर सी बात है कि किसी को आपके साथ नहीं रहना होगा या फिर आपसे कांटेक्ट तोड़ना होगा, तभी कहीं ना कहीं वो आपको और आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करता है। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं कि एक पार्टनर या फिर कोई भी करीबी इंसान अगर आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहा है तो फिर आपको क्या वहां पे करना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप लोग के लिए मैं एक पेड कॉल बुकिंग लेकर आ रही हूं। अगर आप चाहते हो हमसे कांटेक्ट करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा जहां पे आप जाकर हमसे जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, जिनसे आप जुड़े हुए हो, अगर आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करते हैं तो वहां पे क्या करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको 3 ऐसा टिप्स बताने वाली हूं कि जो इंसान आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करता है उसको जरूर एक दिन रिग्रेट फील होगा। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर आपके कॉल मैसेज को कोई इग्नोर कर रहा है तो फिर आपको कॉल मैसेज करना बंद कर देना चाहिए। अभी बहुत लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही नॉर्मल सा टिप्स है, लेकिन ये नॉर्मल होते हुए भी आप इन चीजों को नहीं करते हो। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारे कॉल और मैसेज को कोई इग्नोर करता है, रिसीव नहीं करता है या फिर रिप्लाई नहीं करता है, तो वहां पे हम एग्रेसिव हो जाते हैं। हमारे अंदर जो एक ईगो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कि कैसे कोई मेरे मैसेज को इग्नोर किया, कैसे कोई मेरे कॉल को इग्नोर किया। और फिर क्या होता है कि आप बार बार उस इंसान को कॉल करने लगते हो, बार बार मैसेज करने लगते हो। अगला इंसान हो सकता है कि एक बार आपके मैसेज करने के बाद वो रिप्लाई कर सकता था, वो करना नहीं चाहेगा क्योंकि आप उनके इग्नोरेंस को और ज्यादा बढ़ाने लगते हो। आप खुद सोचो कि अगर आप पे ही आप किसी के नंबर को अगर इग्नोर कर रहे हो या फिर अभी आपके पास टाइम नहीं है, नहीं बात करना चाह रहे हो, और बार बार अगर आपको कोई कॉल करे तो वहां पे कैसा होगा, आपको एक इरिटेशन फील होगा। और दूसरा नंबर चीज कि आपका ईगो भी बढ़ते चला जाएगा, आप अपने आप को वैल्यूएबल समझने लगोगे। तो लाइक यही होता है कि जो हमारे साथ ऐसा करता है, हमारे कॉल मैसेज को इग्नोर करता है, और मैं अगर उसे बार बार मैसेज और कॉल करती हूं तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान ऐंठ जाता है। तो मुझे किसी को भी इतना प्रायोरिटी देने का जरूरत नहीं है, ना उसको वैल्यू देने का जरूरत है। इट्स ओके, अगर कोई मेरे कॉल मैसेज को इग्नोर किया तो मुझे अब कॉल मैसेज करना बंद कर देना है। दूसरा टिप्स, आपको कभी भी शिकायत नहीं करना है। क्या होता है हमसे गलती कि अगर हम किसी को कॉल मैसेज करते हैं, अगर 1-2 बार करते हैं, अगला इंसान इग्नोर करता है और कॉल करना बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगला इंसान कभी ना कभी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वहां पे हम शिकवा शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तुम्हें इतना बार कॉल की थी, तुमने रिसीव नहीं किया, तुमने इग्नोर किया, एंड ऑल इट, बहुत सारी चीजें आप करने लगते हो। और इससे क्या होता है कि आप अपने एक कमी को दिखाने लगते हो, जो आप एक इमोशनली वीक होते हो उसको दर्शाने लगते हो, और वो इंसान जो आगे से बढ़ के आपके पास आया आपसे बात करने के लिए, उसका और ज्यादा भाव बढ़ जाता है। आप एक चीज याद रखो कि अगर कोई आगे से बढ़ के कॉल किया, आपको शिकायत नहीं करनी है वहां पे, और अगर शिकायत नहीं करते हो, वो इंसान भी एक पल के लिए सोचने को मजबूर होगा कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनका कॉल आए या न आए। तो आपको बहुत जरूरी है ये सारी चीजें करना। मैं क्यों आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बता रही हूँ
कि सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी इंसान हो, आपके पार्टनर हो, आपके चाहने वाले हो, फ्रेंड हो, रिलेशनशिप के हो, कोई भी हो, अगर एक बार आपके वीकनेस को पकड़ लेता है, एक बार आपके कमजोरी को पकड़ लेता है, तो बार बार आपको ट्रिगर करता है। और जाहिर सी बात है कि जब आप ट्रिगर होगे तो आपका अच्छा खासा लाइफ नहीं चलेगा। और देन कहते हैं ना कि लाइफ छोटा हो बट खुशियों से बड़ा हो। तो आपको ये सारी स्टेप को उठाना बहुत जरूरी है। तीसरा टिप्स, अब आपको ज्यादा उस इंसान को वैल्यू नहीं देना है। क्या होता है, एक रिलेशनशिप में दो चीजें होती है। पहला चीज कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा जुड़ाव में होते हैं, बहुत लगाव होता है हमारा अगले के साथ, और अगला जब हमें इग्नोर करने लगता है, हमारी वैल्यू नहीं करता है, डिसरिस्पेक्ट करने लगता है, तो वहां पे हम बार बार उस इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बार बार उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और यही चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाते चला जाएगा। दूसरा चीज जो रिलेशनशिप में होता है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग नेचर का व्यक्ति होगा, समझदार इंसान होगा, जिसको अच्छा खासा अपने लाइफ को जीने आता होगा, वो कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करेगा। वो वेट करेगा, वो सिचुएशन को समझेगा और नेक्स्ट टाइम से कभी भी वैसे इंसान को मौका नहीं देगा। यही सारी चीजें होती है हमारे रिलेशनशिप में कि जब हमें कोई इग्नोर करता है, हमारे मैसेज कॉल को कोई इग्नोर करता है, तो वह हम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो इंसान एग्रेशन को दिखाता है, उस इंसान को ब्रेक करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो हमें अपने लाइफ को एक बैलेंस करके चलना होगा। जिस दिन आप अपने लाइफ को बैलेंस करना सीख जाओगे, दुनिया का कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। और आपका जो एक रिलेशनशिप, चाहे वो जैसा भी रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर का नेचर चाहे जो हो, सही नेचर हो, इगोइस्ट नेचर हो, या फिर कैसा भी नेचर हो, वो इंसान आपके साथ एक तालमेल बैठा के रखेगा। लेकिन जो गलती आप करते हो कि बार बार किसी इंसान से पूछते हो जाकर, बार बार उनको फोर्स करते हो बात करने के लिए, अगर आपके नंबर को कोई रिसीव नहीं करता है, आप दूसरे नंबर से कॉल करते हो, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आप पूरी तरह से उनके पीछे पड़ चुके हो। मैं आपसे कहना चाहूंगी, कभी भी किसी इंसान के पीछे इतना मत जाओ कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लो और आप अपना खुद का बेइज्जती करवा लो। कहते हैं ना कि ज्यादा अगर कोई चीज किसी को मिल जाता है ना, तो वैसे चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करके, थोड़ा अपने आप को रिजर्व रख के, और तब रिश्तों को निभाना स्टार्ट करोगे, यकीनन आपका लाइफ भी बैलेंस रहेगा और वो रिलेशनशिप भी बैलेंस रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी तरह से आप एक ऐसे इंसान नहीं होते हो जो किसी को परेशान कर रहे होते हो या फिर किसी के लाइफ में बहुत ही ज्यादा दखलंदाजी दे रहे होते हो, लेकिन उसके बाद भी अगला इंसान आपको बहुत ही ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी वैल्यू नहीं करता है, आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके बाद फिर आपको अपने आप को पलटवार करना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि एक छोटा सा खुशी से इंसान अपने आप को जिंदा कर सकता है। लेकिन अगर आप कितना भी आपके लाइफ में बहुत कुछ हो जाए, किसी भी तरह का कोई भी भौतिक चीजों का कमी नहीं है, लेकिन एक इंसान अगर थोड़ा सा आपको ब्रेक कर देगा ना, आप जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाओ, किसी से जितना भी आपको लगाव बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन अपना जो एक आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ है ना, उसको बना के रखो, है ना। एक बाउंड्रीज को क्रिएट करके रखो। अगले इंसान को यह एहसास होना चाहिए कि उनके किसी भी बातों का फर्क आप पे ज्यादा नहीं होता है। कहते हैं कि अगर हम इमोशनली टूट भी रहे हैं, कोई अगर धोखा दे रहा है, उसको जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अंदर से खुश भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को हम रिप्लाई नहीं करते हैं, उलझते नहीं हैं, तो फिर हम अपने आप को कंट्रोल में लेके जाते हैं। और अगले इंसान को भी एहसास होता है कि उनके रहने और न रहने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, और इसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ता को जोड़ के रखने के लिए एक बैलेंस को बनाएगा। आपका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, न झूठ बोलेगा, और हमेशा एक जेन्युइन तरीके से रिलेशन को रखने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही थी कि कोई भी इंसान अगर कॉल और मैसेज को इग्नोर कर रहा है, तो ज्यादा वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कहते हैं ना कि दो चीजें होती हैं, पहला चीज हो सकता है कि वो इंसान कंफर्टेबल नहीं हो आपके साथ, इसलिए वो आपसे दूरी बना रहा है। दूसरा चीज चीटिंग का भी हो सकता है। लेकिन हम दोनों कंडीशन में ये आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपने आप को शांत करके रखना है। जिस दिन आप एग्रेसिव हो जाओगे, आपको कोई भी इंसान जलाकर चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओगे और ऐसा दिखाने लगोगे कि किसी के बातों का फर्क आप पे नहीं पड़ रहा है, दुनिया का कोई इंसान आपको छू भी नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में ये सारी चीज़ें, अगर हम एक अच्छा लाइफ को जीना चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।